राजा दशरथ राम के राज्याभिषेक की शुभ सूचना देने कैकेयी के कक्ष में जा रहे थे। पता नहीं क्यों उनके दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी। उस भावना को नजरअंदाज कर वो कैकेयी के कक्ष में गए तो वहां का नजारा देख हैरान रह गए। कक्ष में चारों ओर सामान बिखरा पड़ा था। कैकेयी के आभूषण और वस्त्र भी, दर्पण भी टूटा हुआ था। एक कोने में बैठी मंथरा सुबक सुबक कर रो रही थी। ये सब क्या है मंथरा? रानी कैकेयी कहाँ है? सब ठीक तो है? मैं क्या कहूँ महाराज, रानी कैकेयी को पता नहीं क्या हो गया है, बहुत क्रोध में है। वो कोप भवन में पड़ी हुई और लगातार रो रही है। हाँ। ये सुनकर राजा दशरथ हैरान रह गए। कोप भवन में तो कोई तब जाता है जब वो बेहद गुस्से में या दुख में हो। रानी कैकेयी के साथ ऐसा क्या हो गया जो उन्हें कोप भवन जाना पड़ा? यही सोचते हुए राजा दशरथ कोप भवन की ओर तेजी से चल पड़े। कोप भवन में जाकर देखा तो रानी कैकेयी काले वस्त्रों में और खुले बालों में जमीन पर ऐसे पड़ी हुई थी जैसे किसी मछली को जल से बाहर निकालकर फेंक दिया गया हो। उनके शरीर पर एक भी आभूषण और सुहाग का चिन्ह नहीं थे। कैकेयी, क्या हुआ तुम्हें? इस हाल में क्यों पड़ी हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? इतनी पीड़ा, इतना क्रोध, मुझे इसका कारण बताओ कैकेयी। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिस किसी के कारण तुम्हारा ये हाल हुआ है वो जीवित नहीं बचेगा। ये सुनकर कैकेयी पलटी और धीरे धीरे उठ खड़ी हुई। आप रघुवंशी हैं महाराज, झूठे वचन देना आपको शोभा नहीं देता। वही वचन दीजिए जो आप पूरा कर सकें। आज कैसी बातें कर रही हो कैकेयी? ऐसा कौन सा वचन है जो मैंने दिया और पूरा नहीं किया? हम रघुवंशियों की परंपरा यही है, भले ही प्राण चले जाए मगर हमारा वचन नहीं टूटता। अगर ऐसी बात है महाराज तो पहले मेरे वो 2 वरदान आप मुझे दीजिए जो आपने मुझे हमारे विवाह से पहले दिए थे। अगर आप उनको पूरा कर देते हैं तो और किसी वचन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ कैकेयी, जो चाहे वरदान मांगो, मैं उन्हें जरूर पूरा करूंगा। मेरे होते हुए तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सोच लीजिए महाराज, वरदान मांगने के बाद आप मुकर नहीं पाएंगे। निश्चिंत रहो, मैं राम की सौगंध खाता हूँ, तुम्हारे वरदान तुम्हें जरूर दूंगा। ये सुनकर कैकेयी की सूनी आंखों में चमक आ गई। अब हारी बाजी पूरी तरह से उसके हाथ में थी। उसने पूरे आत्मविश्वास से अपना पहला वरदान मांगा। महाराज, मैं आपसे पहला वरदान ये मांगती हूँ कि अयोध्या का भावी नरेश राम नहीं, मेरा बेटा भरत बनेगा। ये सुनकर राजा दशरथ के ऊपर जैसे वज्रपात हो गया। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कैकेयी के मन में ऐसी कोई योजना चल रही है। ये कैसा वरदान मांगा है तुमने कैकेयी? क्या तुम राम को भरत जितना प्यार नहीं करते? क्या तुम्हारी नजरों में अपने दोनों बेटों में कोई फर्क है? नहीं महाराज, मेरी नजरों में तो दोनों बेटे समान हैं, मगर क्या आपकी नजरों में भी हैं? और अगर हैं, तो फिर कैसे आपने राम के राज्याभिषेक का खुद से निर्णय ले लिया? मैं पूछती हूँ, ऐसी कौन सी योग्यताएं हैं जो राम में है लेकिन भरत में नहीं? क्या ये उचित नहीं होता कि आप योग्यता सिद्ध करने का सभी राजकुमारों को समान मौका देते? जो ज्यादा योग्य सिद्ध होता वही राजा बनता। सभी जानते हैं आप राम को बाकी बेटों से ज्यादा प्यार करते हैं। आज भी आपने उसी की सौगंध खाई, भरत की नहीं। आपने राम के मोह में अंधा होकर उसके पक्ष में निर्णय लिया है। राजा दशरथ ने तरह तरह के तर्क दिए, मगर आज कैकेयी कुछ सुनने को तैयार नहीं थी। रघुकुल की परंपरा के अनुसार दशरथ को भारी मन से ये वरदान देना ही पड़ा। काश तुम समझ पाती कैकेयी कि अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण तुम एक हंसते खेलते परिवार में कैसे दुख के बीज बो रही हो। मगर मुझे अपने राम और भरत पर पूरा भरोसा है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि राजा कौन बन रहा है। इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि राजगद्दी भरत को ही मिलेगी।
ये सुनकर कैकेयी के क्रोध भरे चेहरे पर सुकून आ गया। अब बारी थी अगले वरदान की। कैकेयी जानती थी अब जो वरदान वो मांगने जा रही है उसे पूरा करना राजा दशरथ के लिए आसान नहीं होगा। ये वरदान उन पर पहाड़ बनकर टूटेगा, मगर आज उसका अपनी भावनाओं, अपने क्रोध और अपनी ईर्ष्या पर कोई नियंत्रण नहीं था। कैकेयी जानती थी कि राम की उपस्थिति में भरत कभी भी राजा बनना स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए वो चाहती थी कि जब भरत राजा बने तो राम कुछ वर्षों तक उसके आसपास भी न रहें। इसीलिए उसने दूसरा वरदान मांगा। मैं दूसरे वरदान में आपसे राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगती हूँ। इन 14 वर्षों में उसे राजसी सुख सुविधाओं से दूर जंगलों में एक तपस्वी का जीवन जीना होगा। वो किसी नगर या महल में प्रवेश नहीं कर सकेगा। ये सुनकर राजा दशरथ सन्न खड़े रह गए। लगा जैसे किसी अपने ने पीठ पर छुरे से गहरा वार किया हो। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अभी कैकेयी ने उनसे जो कहा है वो सच है। उन्हें यूं चुपचाप खड़ा देख कैकेयी ने अपने वरदान को दोबारा दोहराया तो राजा दशरथ कटे पेड़ की तरह टूटकर जमीन पर गिर पड़े। नहीं कैकेयी, नहीं। इतनी नफरत, इतनी ईर्ष्या मेरे प्यारे राम के लिए। यह जहर कहाँ छुपा कर रखा था और नागिन, आज तूने मुझे ऐसे डसा है कि मैं अब जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा। तू तो ऐसी ना थी। किसने तेरी बुद्धि भ्रष्ट की है? बता मुझे, अबे उसका सिर धड़ से अलग करता हूं। मेरे प्यारे राम को वनवास, ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है? अभी भी समय है, सोच ले। मैं तेरी इस भूल के लिए तुझे क्षमा कर दूंगा। मैंने जो मांगा है मुझे वही वरदान चाहिए महाराज। निर्णय आपके हाथ में है। आप चाहें तो अपने वचन से पलट सकते हैं और सूर्यवंश की कीर्ति को मिट्टी में मिला सकते हैं। कैकेयी ने ऐसी चाल चली थी कि राजा दशरथ चारों खाने चित हो गए थे। कुल की मर्यादा नष्ट करने से बेहतर उन्हें ये जहर पीना ही लगा। उन्होंने कैकेयी को वरदान दे दिया, लेकिन फिर उस जगह से उठ न सके। कैकेयी वरदान पाकर अपने कक्ष में चली गई और राजा दशरथ वो शिकारी के तीर से घायल हुए किसी पंछी की तरह तड़पने लगे। एक ही सवाल था जो ईश्वर से बार बार पूछ रहे थे। विधाता, ऐसा कौन सा पाप हुआ था मुझसे जो ऐसी सजा मिली? तभी उन्हें कुछ गुजरा याद आया। पाप, हाँ, पाप तो हुआ था उनसे।